बेटियों को घर का कामकाज जरूर सिखाएं। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। 1 महीने बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाली समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक भी बार भी मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं, जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देवे। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उससे घर का कामकाज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सजा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को भी मिलती है, जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे, तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोग न बर्दाश्त कर पाए, लेकिन पढ़े और समझे। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम भूमिका होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।